हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोग कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, आज के दिन बात करने वाले हैं वेबजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बच्चों, जो भी बच्चों का रिजल्ट आया वेबजी के अंदर एंड जिन बच्चों को जानना है कि सर मेरी जो रैंक आ रही है वेबजी के अंदर, उस रैंक पे मेरे लिए कौन सा बेहतर कॉलेज हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। इन सारे कॉलेजेस के अंदर किस रैंक पे आपको ये सारा कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे, इन डिटेल इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लिया बच्चों, देन वेबजी काउंसलिंग की रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेरी है, किस रैंक पे कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में हो पाएगा, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले वेबजी के बारे में, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वेबजी के रिगार्डिंग, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर जो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपको काउंसलिंग के फर्दर अपडेट है वेबजी के अलावा भी हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते और कॉन्स्टेंटली हम लोग बच्चों की हेल्प करते रहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट की यहाँ पे आपके लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। जो सबसे बेसिक जो होने वाला है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको वेबजी का एग्जाम देना है। जो भी उसके लिए एलिजिबल के लिए आपको 10+2 आपका मैंडेटरी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। जो भी एक एवरेज 45 to 60 मार्क्स के अराउंड आपको रिले करना है। एंड आफ्टर जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद जो भी आपका एग्जाम दे उसका रिजल्ट आने के बाद उसके बाद आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जो कि इसी मंथ के अराउंड होने वाला है, जिसकी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो यहाँ पे कवर अप करने वाला पास 3 ईयर की जो कट ऑफ होंगे 21 का 22 का 23 का, इन सारे कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या जाएंगे इस साल के अकॉर्डिंग, वो सब चीज को यहाँ पे हम लोग समराइट वे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। उससे पहले जो हमारे पास जो कॉलेजेस का लिस्ट है, कौन कौन से कॉलेज वेबजी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे, वो चीज को समझते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट 11 कॉलेजेस आ जाएंगे आपको। स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर 1 आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर 1 आएंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर 8 आएंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आपको 63 आएंगे। संत लोनवाल प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस के लिए आपको 26 आएंगे। इतने सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल लगभग सीट्स यहाँ पे 37,192 यहाँ पे लगभग इस कॉलेज के अंदर सीट्स होती है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो होते हैं वेबजी के अंदर 90% जो सीट रिजर्व होता है वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए। 10% रेस्ट इंडिया के जितने भी 2 अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, चाहे आप बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे गुजरात से, वो आप रेस्ट 10% के अंदर आते हैं। सो अगर आप वेबजी के थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वेस्ट बंगाल से है, अगर हाई रैंक भी है, फिर भी आपका एडमिशन मिल रहा होगा, बिकॉज आपको 90% स्टेट कोटा यहाँ का बेनिफिट्स आपको मिल रहा होगा। हालांकि वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सबसे पहले हमारे पास वो कॉलेज का लिस्ट है, वो हमारे पास है जादवपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर एक बच्चों का यहाँ पे एक ड्रीम होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इसमें किस रैंक पे आपको किस परसेंट आपको यहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहा होगा। अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और आप अगर होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, देन यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक जा रही है 709 पे मिल रहे होंगे, वही क्लोज कर रहा होगा 1163 रैंक के ऊपर। ठीक है, वही बात करें हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस, जो कि हर एक बच्चे का फेवरेट होता है, यहाँ आपको ओपनिंग रैंक मिल रही होगी 211, क्लोजिंग हो रहा होगा 266। ओके, ये आपका ओपन कैटेगरी रैंक हो रहा है। ओके, वहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच की, देन यहाँ आपको मिल रहा होगा 719 पे ओपन हो रहा होगा, ओपन कैटेगरी के लिए है, और 867 पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा। फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच की मैं बात करूँ, जो सबसे लोअर ब्रांच होंगे, वो आपको 4240 पे ओपन हो रहा होंगे, क्लोज आपका 5678 यानी 5678 पे ये क्या हो रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा। बाकी रेस्ट आपके सामने मैकेनिकल का हो गया, फार्मेसी वाले भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, प्रोडक्शन के ऊपर होंगे, वो सारा ब्रांच यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, देन आपको 517 पे ओपनिंग हो रहेगी, क्लोजिंग 648 पे हो रहा होगा। एंड यहीं पे देख लो जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं, उनको देख लो 709 पे ओपनिंग हो रही है एंड क्लोजिंग 863 पे, और आपका हो रहा होगा 867 पे अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो। ये मैंने ओपन कैटेगरी लिया, कोई भी जनरल ओबीसी एससी इस तरह कोई भी इस तरह से यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये रहा आपका सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो कि गवर्नमेंट वहाँ कॉलेज के लिस्ट में आता है। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने है कल्याणी गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सीएससी ब्रांच का जो कटअप जा रहा होगा, अगर आपको ओपन कैटेगरी से मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, देन वो 1489 से लेके 1819 तक ये क्या हो रहा होगा, क्लोज रैंक कर रहा होगा।
IT ब्रांच की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2933 पे ओपन हो रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा 4689 पे। वहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे EC की मैं बात करूँ, EC आपको मिल रहा होगा ओपन कैटेगरी से आपको 3513 रैंक पे मिल रहा होगा, वहीं आपका क्लोज कर रहा होगा 5200 रैंक पे। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे लोअर ब्रांच मैकेनिकल की जो यहाँ पे ओपन हो रहा होगा 7613 रैंक पे आपको मिल रहा होगा। वहीं पे मैं बात करूँ क्लोजिंग रेट 8939 में यहाँ पे क्लोज हो रहा होगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो आपको मिल रहा होगा 5298 पे, वहीं पे जो क्लोज कर रहा होगा 6897। ये आपका क्या होगा, कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज का कट ऑफ का लिस्ट हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, वो हमारे सामने नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है देन यहाँ पे कई सारे ब्रांचेज का ऑप्शन है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है जैसे CS ब्रांच है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया मैं ऑल इंडिया ले रहा हूँ कोटा, देन यहाँ पे 1178 पे आपका ओपनिंग हो रहा होगा, वहीं पे 1200 पे क्लोज कर रहा होगा। ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के लिए। नेक्स्ट में बात करूँ IT ब्रांच के लिए, ओपन रैंक के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चों के लिए जो ऑल स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले 1254 रैंक पे ओपनिंग हो रही होगी और 1783 पे ये क्या कर रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा। एंड EC ब्रांच आपको जो मिल रहा होगा यहाँ पे 1820 रैंक पे एंड क्लोजिंग रैंक कर रही है 1982 रैंक पे। सो ये सारे आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के ऑप्शन। एंड फर्दर आपके पास पॉलीमर्स का हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हो गया, केमिकल का हो गया, आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। एंड ये PDF आप सब में से किसी बच्चों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं, ये PDF आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो ये जो ऑप्शन था आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है झालगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, झालपाईगुड़ी की मैं बात करूं, यहाँ पे CSC ब्रांच का जो कटअप जाता है, यहाँ पे जो जा रहा होगा, जो कि मैं बात करूं यहाँ पे ओपन कोटा के लिए 2392 पे मिल रहा होगा, वहीं पे क्लोज कर रहा होगा 3672 पे। वहीं पे EC ब्रांच जो आपको मिल रहा होगा 3852 पे, वहीं पे क्लोज कर रहा होगा 6432 पे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको मिल रहा होगा 6000 पे, वहीं पे क्लोज कर रहा होगा 7417 पे। ओके, एंड मैकेनिकल ब्रांच जो लोअर ब्रांचेज वहाँ पे है देन आपको 7602 पे मिल रहा होगा एंड यहीं पे आपको क्लोजिंग कर रहा होगा 10164 पे। तो अगर इस तरह की रैंक आ रही है तो देन इस कॉलेजेस के अंदर आपका क्या हो रहा होगा, एडमिशन हो रहा होगा। अब ये तो हमारा जो कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पे मैंने आप सबके साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस वैसे लिए जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट होते हैं, जो बच्चों की हाई रैंक आती है, तो ये बहुत जहाँ पे आपको वेबजी के थ्रू आपको गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा होता, बट जो वहाँ के जो अच्छे वाले जो कुछ है प्राइवेट कॉलेजेज है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा। देन उसके लिए कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा के लिए, देन उसके लिए इन डिटेल हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये रहा आपका IIM कोलकाता की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो कटअप जारी होगी 5998 मिल रहा होगा, ओपनिंग रैंक क्लोज कर रहा होगा लगभग आपके 64 रैंक पे। यहाँ पे IT ब्रांच की मैं बात करूँ तो 6662 पे ओपन हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा 11664 के करीब पे। ओके, एंड बात करें हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसका आपका सब ब्रांच हो गया 10281 पे ओपन हो रहा होगा और यहाँ पे 92,000 पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा। अंदर मतलब 1 लाख के रैंक है फिर भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। AI आपको मिल रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 7824 पे ओपनिंग हो रहा होगा, 12000 पे यहाँ पे क्लोज कर रहा होगा। रेस्ट जो ब्रांचेज है कंप्यूटर बिजनेस सिस्टम हो गया, IoT हो गया, आपका AI ML हो गया, उन सारे ब्रांचेज का आपको स्क्रीन के ऊपर कटअप आपको दिख रहा होगा, आप इस उसके ऊपर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारे सामने प्राइवेट कॉलेज है वो आपका हो गया आपका हेरिटेज हो गया। ओके, जो कि हेरिटेज की बात करो, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ जिसको बोलते हैं शॉर्ट के अंदर HIT कोलकाता, HIT कोलकाता, जहाँ पे आपको जो CSC ब्रांच आपको मिल रहा होगा इस कॉलेज के अंदर आपको 1461 पे ओपनिंग हो रहा होगा, वहीं पे आपका जो क्लोज कर रहा होगा 4261 पे, जो कि आपको ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे लग रहा होगा ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो आपको मिल रहा होगा 50,000 पे मिल रहा होगा, यहाँ पे ओपनिंग हो रहा होगा। वहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे 61,000 पे यहाँ पे क्लोज कर रहा होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ नेक्स्ट EC ब्रांच की मैं बात करूँ यहाँ पे लगभग 67,000 पे मिल रहा होगा, क्लोजिंग आपके 81,000 पे यहाँ पे हो रही होंगी।
बाकी आपके सामने मैकेनिकल ब्रांचेज वगैरह तो आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी रैंक जा रही है, फिर भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा HIT के लिए। ये कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेज है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपके सामने वो कॉलेज है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ आपको CSE ब्रांच जो मिल रहा होगा लगभग 2100 पे ओपनिंग हो रही होगी, 7000 तक रैंक तक क्लोज हो रहा होगा। देन IT ब्रांच जो आपका हो रहा होगा 7000 से ओपनिंग हो रही होगी और 11000 तक आपका क्या हो रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा। इसी अगर मैं बात करूँ VLSI ब्रांच की मैं बात करूँ, देन यहाँ पे लगभग जो ओपन हो रहा होगा 7200 पे और 7300-7200 के करीब रैंक पे ओपन हो रहा होगा। क्लोज आपका लगभग 22000 रैंक पे यहाँ पे हो रहा होगा। ये था हमारा प्राइवेट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें वो आपका हो गया नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि कोलकाता के अंदर है। इस कॉलेज के अंदर जो CSE ब्रांच का जो कटअप जा रहा होगा लगभग आपका 71,000 से लेके 80,000 तक आपको कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। IT ब्रांच की अगर हम बात करें तो 82,000 पे मिल रहा होगा, 1,42,000 पे यहाँ पे क्लोज कर रहा होगा। EC ब्रांचेज वगैरह हो गया, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम, इन सारे ब्रांचेज का कटअप आपको क्या स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी इस तरह की कोई रैंक आ रही है देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने है टेक्नोमेंट साल्ट लेक। नेक्स्ट कॉलेज की बात करो टेक्नोमेंट साल्ट लेक, जहाँ पे आपको मैं बात करूँ CSE ब्रांच जो आपको यहाँ मिल रहा होगा इस कॉलेज के अंदर, जो कि कंप्यूटर साइंस AI/ML की मैं बात करूँ, देन यहाँ पे 9,000 से लेके 13,000 पे क्लोजिंग हो रही होगी। EC ब्रांच आपको मिल रहा होगा 44,000 से लेके 76,000 पे क्लोजिंग हो रही होगी। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम जो आपको मिल रहा होगा 18,000 से 22,000 तक। नेक्स्ट जो आपको मिल रहा होगा 70,000 से लेके 1 लाख तक आपको एडमिशन हो रहा होगा। EC ब्रांच आपको 12,000 से लेके 23,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है देन ये आपके लिए टेक्नोमेन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट कॉलेज का जो ऑप्शन मैं लूँगा वो नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉलेज के लिस्ट में आता है। मैंने वही कॉलेजेज लिए जो आपके लिए बेस्ट होंगे, वही सारे कॉलेजेज मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ सारे तो मैं कुछ ब्रांच का डिस्कस करता हूँ। CSE ब्रांच में जो कटअप जा रहा होगा यहाँ पे, CSE ब्रांच का जो कटअप जा रहा होगा यहाँ पे 143 पे ओपनिंग हो रही होगी, 18 पे क्लोज हो रहा होगा। AI/ML अगर मैं बात करूँ देन यहाँ पे 1,29,000 पे आपका ओपनिंग हो रहा होगा और समहाउ इसी पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है बात करें इसकी तो। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ देन यहाँ पे आपका 1,26,000 पे ओपनिंग हो रहा होगा, 1,74,000 पे आपका क्लोज हो रहा होगा। एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको यहाँ मिल रहा होगा लगभग आपका 4 लाख भी रैंक है, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। ओके, ये रहा आपका नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। बाकी रेस्ट ब्रांचेज का ऑप्शन आपका स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। सो ये सारे कुछ कॉलेजेस का मैंने ऑप्शन लिया, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लगभग सारे कॉलेजेस के लिस्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे बता दिया, जो कि आप यहाँ पे चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एंड जो फर्दर जो इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, ये चीज़ को समझ लो प्रोसेस क्या होता है। जैसे इसकी काउंसलिंग शुरू होती है विद इन अ डेज के अंदर, वीक के अंदर काउंसलिंग शुरू होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज बेस्ट होंगे वो कॉलेज मिलेगा। देन आपको उस सीट को अलॉट करना पड़ेगा। अलॉट करने के लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करोगे एंड फर्दर आपको कॉलेज के अंदर जाकर फॉर्मेलिटीज कुछ होंगे उसको निभाना होगा। एंड कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये इसका बेसिक सा काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। आई होप कि जितना मैंने बताया आप सबको समझ में आ गया होगा। सो मैं बता दूं बच्चों आपको कि जिन बच्चों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग वेबजी का स्पेशली अगर किसी बच्चों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए मुझसे या मेरी टीम से कॉलेज पर सब करवाना चाहते हो, जहां पे आपकी जो रैंक है इस रैंक को कैसे बेटर यूज करना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारे कई सारे ऑफिसर्स हैं इंडिया के अंदर, आप कहीं विजिट कर सकते हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, डिस्प्ले में नंबर दिख रहा होगा, आप हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए एंड वो आपकी हेल्प करेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। चाहे वेबजी हो, चाहे जोसा हो, चाहे कोई भी काउंसलिंग हो, सारा कुछ हम लोग हेल्प करेंगे आपके इस रैंक के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।